कार्तिक पूर्णिमा यानी देव दिवाली। क्या सच में देवी देवता दिवाली मनाते हैं? तो जरूर मनाते हैं। कहते हैं आज ही के दिवस पर यानी कार्तिक पूर्णिमा के दिवस पर भगवान शंकर ने सारे देवी देवताओं के साथ गंगा के तट पर दीपावली मनाई थी। इसीलिए इसको देव दिवाली कहा जाता है। अब देव दिवाली के दिन ही क्यों भगवान शंकर ने दिवाली मनाई थी सारे देवी देवताओं के साथ, इसके लिए भी बहुत सुंदर कहानी है, मैं बताती हूँ। पर इसीलिए इसका बहुत ही धार्मिक महत्व भी बहुत ज्यादा है और सांस्कृतिक महत्व भी बहुत ज्यादा है। आज बनारस में, वाराणसी में पूरा घाट, जो गंगा घाट है, उसके ऊपर लाखों दिए जलाए जाते हैं। कहते हैं इसी दिवस पर देवी देवता गंगा में स्नान करते हैं और उसके बाद दीप जलाकर देव दिवाली मनाते हैं। तो देव दिवाली का ये है बहुत ही सुंदर महत्व और इसीलिए हम इसी याद में हर एक साल देव दिवाली मनाते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन बहुत ज्यादा महत्व है गंगा स्नान का, दीप दान का। आज दिया जलाकर, क्योंकि जब देवी देवता सब दिवाली मना रहे हो तब हम उनकी दिवाली में अगर सहभागी हो दिया जलाकर, इसीलिए कहते हैं दीप दान का बहुत महत्व है। गंगा स्नान का बहुत ज्यादा महत्व है, क्योंकि इसी दिवस पर भगवान शंकर ने, महादेव ने त्रिपुरासुर राक्षस का वध किया था और इसी के कारण भगवान शंकर का एक नाम त्रिपुरारी भी कहा जाता है। अब त्रिपुरासुर कौन था, इसके बारे में जानते हैं। सुनकर लगता है कि त्रिपुरासुर एक ही राक्षस था, पर ऐसा नहीं है। त्रिपुरासुर 3 राक्षस थे। महाभारत के कर्ण पर्व में इसकी सुंदर कहानी है। त्रिपुरासुर वध का पूरा उसमें वर्णन किया हुआ है। भगवान शंकर, महादेव के पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया था। ये तो बहुत प्रसिद्ध कहानी है, तारकासुर का वध। अब तारकासुर के जो पुत्र थे उन्होंने निश्चय कर लिया उसके पिता का वध का बदला लेने के लिए। अब इसके लिए उन्होंने तपस्या शुरू की। कहते हैं हजारों सालों तक ये तीनों जो उसके पुत्र थे, वो तीनों पुत्र ने घोर तपस्या की और घोर तपस्या करके उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया वर मांगने के लिए, ताकि वो लोग बदला ले सके अपने पिता तारकासुर के वध का। त्रिपुरासुर, संस्कृत में त्रिपुरासुर, त्रिपुर यानी 3 भाइयों की तिकड़ी, 3 असुरों की तिकड़ी, जिसमें 3 असुर, पहला तारकाक्ष, दूसरा विद्युन्माली और तीसरा कमलाक्ष, ये 3 असुर थे जिन्होंने त्रिपुरासुर असुर के नाम से वो प्रसिद्ध थे। अब उन्होंने घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी प्रकट हुए और वर मांगने के लिए कहा। तब कहते हैं ये तीनों भाइयों ने अपने अमरत्व के लिए वर मांगा। तो ब्रह्मा जी ने मना किया कि मैं ऐसा वरदान तो नहीं दे सकता हूँ, तुम कुछ और मांगो। तब ये जो तीनों भाई की तिकड़ी थी, ये तीनों ने और सोचा कि क्या मांगे। तीनों ने ब्रह्मा जी से कहा कि ठीक है, आप हमको अमरत्व का वरदान नहीं दीजिए, पर आप ऐसा हमको वरदान दीजिए कि हमारी मृत्यु एक ही बाण से एक ही साथ हो। ठीक है, अब ये असंभव है। अच्छा, उसके साथ साथ उन्होंने ये कंडीशन रखी ब्रह्मा जी के पास कि आप हम तीनों के लिए 3 पुर का निर्माण करवाइए। 3 पुर यानी पुर नगर को भी कहते हैं और किलों को भी कहते हैं, यानी किलेबंद जो 3 नगर है, ऐसे 3 नगर लाइन से हमारे लिए निर्माण करवाइए। और वो तीनों नगर में वो जो 3 राक्षस रहेंगे
उसका अगर किसी ने एक साथ वध किया तो ही उनका मृत्यु संभव है, बाकी उनकी मृत्यु असंभव है। ऐसा उन्होंने वर मांगा। अब ब्रह्मा जी ने विश्वकर्मा से ऐसे 3 पुरों का निर्माण करवाया, कमलाक्ष के लिए, विद्युन्माली के लिए और तारकाक्ष के लिए। तब कहते हैं अभिजीत नक्षत्र में भगवान ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह के इन तीनों को ऐसा वरदान दिया। ये वरदान में एक और क्लॉज इंक्लूड था कि जो हमारा वध करेगा वो शांत चित्त, शांत अवस्था में। अब सोचिए, कोई वध करने जाएगा तो शांत कैसे रह सकता है? ऐसा तो कोई भगवान है ही नहीं। उन्होंने ये क्लॉज एक साथ में जोड़ा कि वो शांत चित्त रहकर हम तीनों का एक साथ वध करें, एक ही तीर से, तो ही हमारा वध संभव हो पाएगा। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। तथास्तु कह के शर्त के मुताबिक ब्रह्मा जी ने तीनों राक्षसों को सुपुर्द कर दी। तारकाक्ष कहते हैं स्वर्णपुरी में, कमलाक्ष रजतपुरी में और विद्युन्माली लोहपुरी में। ये तीनों राक्षस अपने अपने पुरी में रहने लगे और अहंकारवश उनका उपद्रव इतना ज्यादा बढ़ गया था। देवी देवताओं को परेशान करना, पृथ्वी लोक पर सारे मनुष्यों को उन्होंने त्रस्त करके रख दिया था। ऐसे ये असुरों ने अपने 3 पुरियों में रहते रहते 7 लोकों को आतंकित कर दिया था। कहते हैं सत्पुरुषों को परेशान करना, उनको नाराज करना तो उनका काम रहता था। अब ऐसे ऐसे उपद्रव उन्होंने करके रखे थे। देवी देवताओं को तो उन्होंने देवता लोक से निकाल के रखा था। अब ये सब उपद्रव के कारण एक बार सारे देवी देवता जाते हैं महादेव जी के पास। अब सारे देवी देवता पहुंचते हैं महादेव के पास कि आप ही इसका कुछ हल निकालिए। तब एक बार कहते हैं महादेव जी अपनी आदि शक्ति सारे देवी देवताओं को दे देते हैं और उनको बल प्रदान करते हैं युद्ध के लिए। कहते हैं ये युद्ध हजारों सालों तक चला, पर भगवान महादेव जी की आदि शक्ति भी कौन झेल पाता है। देवी देवता उनकी आदि शक्ति भी झेल नहीं पा रहे थे और वो असुर उनके ऊपर हावी हो रहा था। ऐसे ऐसे हजारों सालों तक ये युद्ध चलता रहा। फिर भी त्रिपुरासुर, तीनों राक्षसों का विनाश कोई कर नहीं पा रहे थे। तब फिर से सारे देवी देवता जाते हैं और महादेव जी को कहते हैं, भगवान शिव को उसके सारे उपद्रवों के बारे में जानकारी देते हैं। वैसे भगवान शिव को क्या बताने की जरूरत है, पर फिर भी सारे देवी देवता उनको जाकर फिर से नम्र निवेदन करके युद्ध में उनको खुद आने के लिए आग्रह करते हैं। तब महादेव खुद तैयार होते हैं ये त्रिपुरासुर का वध करने के लिए। कहते हैं तब भगवान शिव, महादेव ने खुद पृथ्वी को अपना रथ बनाया, सूर्य चंद्र उनके पहिए बने, रथ के पहिए। कहते हैं श्रेष्ठा उनके सारथी बने, विष्णु बाण, वासुकी खुद वो धनुष की डोरी बने, मेरु पर्वत खुद धनुष बना। ऐसा धनुष बाण लेकर महादेव निकलते हैं युद्ध के लिए। कहते हैं जिस समय भगवान शिव रथ पर चढ़े तब जो संभाला हुआ पृथ्वी था देवी देवताओं का, वो भी डगमगाने लगा। कहते हैं जब पृथ्वी डगमगाने लगी भगवान शिव से, तब विष्णु खुद वृषभ बने उस रथ को संभालने के लिए। कहते हैं घोड़ों और उस वृषभ पर चढ़कर भगवान महादेव खुद निकले असुर का संहार करने के लिए। असुर नगर को देखा और देखते ही कहते हैं पशुपात अस्त्र से उन्होंने एक ही अस्त्र से एक ही बार में तीनों पुरियों को, तीनों असुरों की जो नगरियां थी, तीनों असुरों को एक साथ बींध लिया और तीनों नगर का एक साथ नाश किया। ऐसे त्रिपुरासुर जो
अत्यंत ही शक्तिशाली और अत्यंत ही उपद्रवी राक्षस थे, उनका भगवान शिव ने वध किया। इसीलिए वो त्रिपुरारी कहलाए। और आज ही के दिन महादेव जी के साथ सारे देवी देवताओं ने देव दिवाली मनाई दीप जलाकर। इसीलिए कहते हैं इसका सांस्कृतिक महत्व एक दिया नहीं पर लाखों दिए जलते हैं। बनारस में आज गंगा घाट पर कहते हैं आज देवी देवता धरती पर आते हैं, पृथ्वी पर आते हैं, गंगा स्नान करके दिया जलाकर देव दिवाली मनाते हैं। तो आइए ऐसा दीपक हमारे जीवन को भी और भी ज्ञान से, ध्यान से, आध्यात्मिकता से, संतुष्टि से और भी उजागर करें। इसी मनोकामना के साथ हैप्पी देव दीपावली। आप सबको देव दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम नमः शिवाय।